हेलो एवरीवन। तो यार जब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स की बात होती है, कई बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में नहीं पता, जिसके थ्रू आप डीयू के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो बिना 98 या 99% लाए। क्योंकि देखो यार, हमें पता ही है डीयू के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए आपको 98, 99, 97% मिनिमम चाहिए होती है। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 65 से 95 या 96% के रेंज में, तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे के दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में पहुंच सकते हो। और इस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है डीयू जैट। इस वीडियो में मैं आपको डीयू जैट के बारे में सब कुछ बताऊंगा, फॉर्म डेट्स, एग्जाम डेट्स, प्लेसमेंट्स कैसी होती है डीयू जैट के कॉलेजेस के अंदर जो बिल्कुल टॉप कॉलेजेस के इक्विवेलेंट है, फीस क्या रहती है, कट ऑफ क्या रहती है, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप फाइनल डिसाइड करते हो कि आपको डीयू जैट देना है और जो भी मैं सिलेबस बताने वाला हूं डीयू जैट का, उसको आप उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो भाई हमारा फास्ट ट्रैक बैच अब अवेलेबल है। इस बैच में आपको मिलेंगी सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स, जो भी टॉपिक्स हैं आपके डीयू जैट के अंदर उन पे। उसके अलावा आपको 150 प्लस टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, 8 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे डीयू जैट के। बिल्कुल डीयू जैट के एनवायरनमेंट में आपका टेस्ट कंडक्ट होगा और आपको हमारा डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भी आपको डाउट पोस्ट करने को मिलेंगे। उसके अलावा ये सारी डिटेल्स है इस पोर्टल की, हमारे पूरे जो भी हम इस कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं उन चीज़ों की। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आपकी फीस 5500 है और आप और डिटेल्स के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम समझते हैं डीयू जैट है क्या। देखो, डीयू जैट एक एंट्रेंस एग्जाम है जो कि आपका एक सेंटर बेस्ड एग्जाम होता है। आपको सेंटर पे जाके पीसी पे ऑनलाइन एग्जाम देना होता है और इस एंट्रेंस एग्जाम को देके आप 3 कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। याद रखना, कई सारे मोस्टली कोर्सेज जो हैं डीयू के अंदर, उनमें आपका 12th क्लास की परसेंटेज के बेसिस पे होता है। बीकॉम ऑनर्स, आपका बीकॉम प्रोग्राम या बीए के जितने भी हैं, उनमें आपका 12th की परसेंटेज पे होता है। पर ये जो 3 कोर्सेज हैं, जो कौन से, बीएमएस यानी बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बीबीए एफआईए यानी बीबीए फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये 3 कोर्सेज हैं जिनमें आपका एडमिशन आपके 12th की परसेंटेज के बजाय आपके एंट्रेंस के बेसिस पे होता है। ऑल्दो 12th की परसेंटेज कंसिडर होती है, अभी वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पर आप एंट्रेंस के बेसिस में आप मेजरली इनमें एडमिशन ले सकते हो। और ये जो कोर्सेज हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीयू के सबसे टॉप और इंडिया के सबसे बेस्ट कॉलेजेस में ऑफर होते हैं। मैं दूसरी डिटेल्स पे आने से पहले सबसे पहले आपको बता ही देता हूं। देखो, आपकी जो बीएमएस है वो ये सारे कोर्स कॉलेजेस ऑफर करते हैं, मैंने यहाँ लिस्ट दे रखी है। और बीबीई यानी बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सारे कॉलेजेस और जो भी हैं कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज, वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा नाम है वो है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। ठीक है, ये जो हमारा कॉलेज है, हमारा बीएमएस ऑफर करता है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज और हमारा बीएफआईए ऑफर करता है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। ये जो कॉलेज है ये आज के टाइम में एसआरसीसी के इक्विवेलेंट माना जाता है, जो कि काफी पुराना कॉलेज है। तो एसआरसीसी के एक इक्विवेलेंट आने वाले कॉलेज में आप एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं इस कॉलेज के बारे में आपको और चीजें बताऊं तो प्लेसमेंट्स में ये कॉलेज इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में आता है। कैसी प्लेसमेंट्स है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका एवरेज पैकेज, अगर हम बात करें सुखदेव की, तो भाई सुखदेव का एवरेज पैकेज यहाँ पे जाता है 7 लाख पर एनम और हाईएस्ट पैकेज 18 से 21 लाख पर एनम की रेंज में चला जाता है। तो अगर आप बीबीए बीएमएस करते हो उसके बाद आपको ये पैकेज ऑफर हो रहा है, दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है, और अगर हम कंपनीज के नाम देखें जो आती हैं आपके सुखदेव में प्लेसमेंट्स देने, तो इसमें आपको बीसीजी, मैकेंजी, बेन, एटिकर, ऐसे टॉप नॉच कंपनीज के नाम देखने को मिलते हैं। तो भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छा कॉलेज है जो कि आपको बहुत अच्छा फ्यूचर दे सकता है। बट देखो यार, अब डीयू जैट के अंदर कई और दूसरे कॉलेजेस भी आते हैं, हमारे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, वो भी दीनदयाल उपाध्याय, केशव महाविद्यालय या गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो अगर हम उनकी प्लेसमेंट्स की बात करें तो उन कॉलेजेस में भी आपका 3 to 4 लाख का एवरेज पैकेज ऑफर होता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर हार्ड वर्क एंड डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस।
तो भाई आपके पास बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलती है। और उससे भी बड़ी चीज़, यहाँ पे जो फीस है वो बहुत अफोर्डेबल है। अगर आप बीबीए करने जाते हो किसी प्राइवेट कॉलेज से तो 1 लाख रुपीज़ पर एनम की फीस होती है। यहाँ पे अगर हम सुखदेव की बात करें तो 15,000 रुपीज़ फीस है आपकी ईयरली बीएमएस की। और अगर हम सुखदेव के अलावा दूसरे कॉलेजेस की बात करें तो 10 से 30,000, किसी कॉलेज की थोड़ी कम है किसी की ज़्यादा है, बट 10 से 30,000 पर एनम की रेंज में आपके कॉलेजेस की यहाँ पे फीस है। तो प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं, फीस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो भाई ये एक ऐसे कॉलेजेस हैं या ये एक ऐसा एंट्रेंस है जिसको आपको नहीं मिस करना चाहिए। और मैं आपको एक और कैवियाट यहाँ पे देता हूँ, इस साल शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज इंडिया टुडे ग्रुप ने फर्स्ट रैंक दी है इंडिया में बीबीए के लिए, बीएमएस के लिए शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज को। तो भाई आप इंडिया के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लोगे इस एंट्रेंस के थ्रू। तो अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। देखो मैं एक चीज बहुत क्लियरली बता देता हूं स्टार्टिंग में, इस एंट्रेंस को देने के लिए आपके पास मैथ्स होना कंपलसरी है 11th-12th में। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो किसी भी XYZ केस में इन सारे कोर्सेज या कॉलेजेस के लिए, या फिर इनफैक्ट DUJAT के लिए भी। तो भाई मैथ्स बिल्कुल कंपलसरी है। उसके अलावा आपकी 60% की ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 60% की ही रिक्वायरमेंट है इस एंट्रेंस के लिए एलिजिबल होने के लिए। पर हाँ, ये 60% कैलकुलेट करने के लिए आपके जितने भी मार्कशीट में 12th की जितने भी सब्जेक्ट है उनमें से बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स का टोटल लगेगा। और उन बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स में आपको इंग्लिश और मैथ्स, ये दोनों सब्जेक्ट्स अपने बेस्ट 4 में इंक्लूड करना कंपलसरी है, ठीक है। तो आपकी मार्कशीट में जितने भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स आपको इंक्लूड करना कंपलसरी है। और आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट जिनमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं उनको इंक्लूड करना है। अगर वो इस लिस्ट में फॉल करते हैं तो आप उन 2 और कोई भी सब्जेक्ट इस लिस्ट के जो यहाँ पे है इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो। और अगर आपकी परसेंटेज 60% अबव है तो आप इस एंट्रेंस के एलिजिबल हो। आपके पास इंग्लिश मैथ्स होना कंपलसरी है। और मैं आपको एक चीज और फाइनल बता दूं कि आपकी जो फाइनल रैंक DUJAT के एंट्रेंस में आएगी, देखो आप एक एंट्रेंस भी दोगे बट वो एंट्रेंस सिर्फ एंट्रेंस के बेसिस पे आपका एडमिशन नहीं होगा। आपकी 65% वेटेज होगी एंट्रेंस की और 35% वेटेज आपके क्लास 12th के मार्क्स की होगी। इन दोनों चीजों को मिला के आपकी फाइनल रैंक कंक्लूड करी जाएगी और आपको कॉलेज मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, GDPI यानी ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू नहीं होता है इस एंट्रेंस में, आपको कोई GDPI देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एंट्रेंस की सारी रिक्वायरमेंट्स। अब बात कर लेते हैं फॉर्म्स की। फॉर्म के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, कैसे DUJAT का फॉर्म फिल करना है। आपको मैं फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 4 जुलाई। अब यहाँ पे बात आती है कि एंट्रेंस एग्जाम की कब क्या डेट है, कब एंट्रेंस एग्जाम होना है। देखो यार, अभी तक तो नॉर्मल रूटीन की मतलब अगर हम कंसीडर करें तो एंट्रेंस अभी तक तो हो जाना चाहिए था। बट अभी जैसी सिचुएशन लग रही है अभी तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि एंट्रेंस हो पाएगा, स्पेशली जुलाई में, क्योंकि इंडिया के कई अभी भी स्टेट्स में लॉकडाउन है, ठीक है। बट अब बात आती है कि कई यूनिवर्सिटीज घर से एंट्रेंस करवा रहे हैं। देखो यार, DUJAT के केस में पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़े स्केल का एंट्रेंस एग्जाम है ये घर से नहीं करवा सकते, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, नियर टू इम्पॉसिबल है घर से एंट्रेंस करवाना। तो जब ये कोरोना की सिचुएशन इंप्रूव होगी तभी ये सेंटर बेस्ड एग्जाम हो पाएंगे। इनफैक्ट जिन यूनिवर्सिटीज ने अभी सेंटर बेस्ड एग्जाम कराने की कोशिश करी भी है, चाहे वो कितनी भी छोटी थी, उनका काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट मतलब नहीं सक्सेसफुल हो पाया। और इतने बड़े लार्ज स्केल एग्जाम में आपका मोस्ट प्रोबेबली घर से नहीं होगा ये एंट्रेंस, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सारी एंट्रेंस की डिटेल्स। फीस जो है इस फॉर्म की वो है 750 रुपीज़ आपके एंट्रेंस की। पर अगर आप DUJAT का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको मेरिट में भी अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी फीस है 250 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ आपको फॉर्म की फीस पे करनी है। बट अगर आप SC ST या EWS कैटेगरी से हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंसेशन मिलता है इस फॉर्म के प्राइस में। आगे बढ़ते हुए सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है DUJAT का। देखो, सिलेबस में आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, अभी मैं इनके बारे में और अच्छे से बताता हूं। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। इन चारों सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट से ईच आते हैं, ठीक है। और आपके अगर आप सही अगर कोई आंसर देते हो, सारा MCQ बेस्ड आपका पेपर होता है, सही आंसर पे 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत आंसर पे -1 होते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं अंधाधुंध तुक्का मार सकते हो। और 120 आवर्स का एग्जाम होता है, 2 आवर्स का आपका एग्जाम होता है। तो अब इन सब्जेक्ट्स को देखते हैं और सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार,
हमारे यहाँ 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपका इंग्लिश है, आपका क्वांट्स है, आपका बिजनेस अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस है, हमारी हायर मैथमेटिक्स भी आती है और आपकी रीजनिंग आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स हैं जो अलग अलग आपके इस एंट्रेंस में आते हैं। आप इस सिलेबस को नीचे मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जाके इस सिलेबस को प्रॉपरली डाउनलोड करके देख सकते हो। बट आप ये मान के चलो कि देखो आपकी क्वांट्स आती है, क्वांट्स यहाँ पे थोड़ी कम रहती है, आपकी हायर मैथ से थोड़े क्वेश्चन ज्यादा होते हैं क्लास 12 की मैथ से। तो 25 क्वेश्चन आपकी हायर मैथ्स और क्वांट से होते हैं, 25 इंग्लिश, 25 लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और 25 जनरल अवेयरनेस, बिजनेस अवेयरनेस। मोस्टली इसमें करंट अफेयर्स और बिजनेस अवेयरनेस रहती है, बट जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन काफी सारे हो जाते हैं। तो ये है आपका सिलेबस जिसको आप नीचे जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हुए इस कॉलेज में यानी सुखदेव में या सुखदेव के अलावा दूसरे कॉलेजेस में आपको एंटर करने के लिए कितने मार्क्स लाने हैं ड्यूजैट में, ये क्वेश्चन उठता है। देखो यार, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी, क्योंकि यार बहुत बड़ा टॉपिक है ये। इसमें आपकी डिफरेंस क्रिएट करता है, कौन सी कैटेगरीज हो, आपके 12 में कितनी परसेंटेज है। तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो यूट्यूब पे। बट अगर मैं आपको थोड़ा सा उस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट शेयर करूं, तो मैंने यहाँ पे जैसे बता रखा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और अगर आप लगभग 60% 65% के अराउंड लाते हो, तो अगर आप 325 मार्क्स लाते हो या उससे ज्यादा मार्क्स लाते हो 400 में से, तो आपको टॉप 3 कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है ड्यू जैट के। और यहाँ पे आप अगर आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसकी भी कट ऑफ लिखी हुई है। बट अगर बहुत अच्छे से आप जानना चाहते हो सारे कॉलेजेस की कट ऑफ टॉप 3 की सुखदेव की, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, आई होप आपको एक बहुत अच्छा सा कॉलेज मिले एंड प्रिपरेशन के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।